डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। धामी की आलोचना के पहले ये जान लें कि धामी कौन होते हैं। बादलों की ओर धामी का अपना महत्व होता है, वो चाहे केदारनाथ धाम हो या कोई अन्य धाम। मीठे मेरे उत्तराखंड में धाम अपने आप में जो चैतन्य समेटे हुए है, उसे समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दिल्ली में जब केदारनाथ मंदिर के शिला पूजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया तो बवाल मच गया या मचा दिया गया। वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने इस खबर को खूब हवा दी और केदारनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी को जाने क्या कुछ नहीं कह दिया गया। लेकिन इस बात को हवा देने वालों को कहा भी क्या जा सकता है। उनकी बुद्धि और पढ़े लिखे होने का तो बस इतना सा इस्तेमाल है कि कभी इस बुद्धि को सही जगह नहीं लगाया जाता है। भारत में रहकर भारत को गाली, हिंदू होकर हिंदू धर्म को गाली। ऐसे में इनके कहने और बोलने से किसी को फर्क ही क्या पड़ता है। ये बात भी अपने आप में हास्यास्पद है कि वामपंथी विचारधारा के लोग जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते ही नहीं, भगवान को अपशब्द कहने से कभी चूकते ही नहीं, तो उन लोगों को ये बातें क्यों चुभने लगी कि केदारनाथ मंदिर एक होगा कि 10, वो सिर्फ उत्तराखंड में होगा कि दिल्ली और बनारस में भी। आप तो ईश्वर की सत्ता को ही नकार देते हैं, फिर क्यों आग लग रही है। और बहरहाल जिस पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े किए गए हैं, वो पुष्कर सिंह धामी दरअसल वो व्यक्ति है जो धाम के असली बाशिंदे हैं, इसलिए उनके नाम के साथ धामी लगता है। बहुत पढ़े लिखे होने का खम ठोकने वाले क्रांतिवीरों से ये पूछा जाना चाहिए कि धाम और धामी का महत्व पता है। अरे ईश्वर एक बार तो अपने खिलाफ की गई गुस्ताखी को माफ भी कर दे, लेकिन अगर धामी को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो धाम उन्हें नहीं छोड़ता है। धाम सर्वदा चैतन्य है। आपके या हमारे कहे से वो यहाँ वहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। और रही बात धामी की, तो स्टालिन से बाहर निकलकर कभी भारत के ग्रंथों को पढ़ना, पता लग जाएगा धामी का क्या महत्व होता है, उनसे प्रभु कितना प्रेम करते हैं, वे कैसे प्रभु के सखा होते हैं, कैसे प्रभु उनके घर में वास करते हैं। लेकिन ये सब बातें स्टालिन और लेनिन नहीं सिखाते। इसके लिए तो गीता, वेद, पुराण स्मृतियों के ज्ञान के साथ साथ किसी धाम, किसी देव, किसी गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। और ये सब ना कर पाए तो किसी धामी की आलोचना से बच जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं धामियों के घर हजारों संत और ऋषि अपना भिक्षा पाते हैं, अपना शरीर चलाते हैं। प्रभु इन्हीं के घर शरीर धारण करके आते हैं। बेहतर तो यही होता है कि धामियों के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कहने के पहले एक बार विवेक का इस्तेमाल कर ले। चारों धामों के नाम पर अब कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता, यह सुनकर ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्हें धर्म रक्षक अथवा सनातन संस्कृति और उसकी संवेदनाओं का संपोषक भी कहा जाता है, उन्होंने ये पहल की है। हम उनकी इस पहल की, उनके इस प्रयत्न की अत्यंत प्रशंसा करते हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इसी प्रकार नित ऊंचाइयां प्राप्त करें और भारत का, राष्ट्र का, देवभूमि उत्तराखंड का सबका भला होवे, उन्नति होवे। जय सिया राम, जय भारत माता की, जय बद्री विशाल,
जय बाबा केदारनाथ। वो हमारे साथ हर कदम से कदम मिला के चलने वाले व्यक्ति हैं। हम उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना भी करते हैं। मुख्यमंत्री की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बहुत साहसिक और बड़ा समसामयिक ये निर्णय लिया है। उनको बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद और मैं उनकी भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।